हमारी जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही हूँ। अभी तक हमने बताया लाइट बॉडी एक्टिवेशन का, अग्नि परीक्षा, ट्विन फ्लेम की अग्नि परीक्षा। उससे पहले थी सीरीज अग्नि ट्विन फ्लेम की अग्नि परीक्षा। अब इसके बाद लाइट बॉडी एक्टिवेशन, और अब मैं की अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, कैसे आप अपनी जर्नी को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप साथ में रह रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के, तो उन्हीं के साथ रहते हुए अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा करके आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा कभी ना करें। दूसरों के सामने कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी। जब तक आप खुले हुए नहीं हैं, आपकी चीजें खुद से दिखने लगेगी। कभी भी ना करें अपनी प्रशंसा। आप क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं तो रोने गाने लग जाते हैं, खुश होते हैं तो सारी चीजें बक देते हैं। मैंने भी किया ऐसा। जरूरत से ज्यादा किसी को टाइम नहीं देना, जरूरत से ज्यादा किसी को भी टाइम नहीं देना। तो मैंने किसको दिया, मेरे घर की मैं बात करूं तो मेरी भतीजी की शादी थी नवंबर में, पिछले नवंबर में। पिछले से पिछले मीन्स जब मेरी अवेकनिंग शुरू हुई तो उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, नवंबर में। पिछले मीन्स पीछे चले गए, अब तो बच्चे बच्चे भी हो गए उनके। तो मेरे भाई की डेथ हो रखी है शुरू से ही। मैंने बताया कि परिवार में तो कोई भी नहीं, भाभी है विडो, और वो माँ के साथ रहती थी तो उनकी कभी हुई नहीं। तो मैंने एक्शन रिएक्शन भी कभी नहीं खेला उन लोगों के साथ, ना कभी समझाने की कोशिश की। तो मेरी भतीजी के साथ एकदम से मेरा कुछ ऐसा हुआ, अटैचमेंट हुआ जैसे मेरा कर्मा होता है। जभी की बात है ये। यहाँ लेसन कैसे मिला वो बताना चाह रही हूँ कि आप लोग के भी सराउंडिंग होगा, कोई आपका बच्चा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, रिलेटिव सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो क्या होगा, क्या किया, उसका आना जाना हुआ कि मेरी शादी, पहले उसकी जॉब नहीं लग रही थी तो मैं उसको एक मनी प्रोवाइड करती थी स्टडी के लिए, कोचिंग के लिए एक मनी प्रोवाइड करती थी। बुआ कोचिंग लेनी है, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी माँ का रुझान मायके में, हमेशा जो औरत होती है उसका रुझान मायके में रहता है। बस मायके को क्या दे दें क्या नहीं दे दें, घर में चाहे सास भूखी मर रही है, ननंद को कोई लेना देना नहीं है, बट मायका होना चाहिए। वो बैलेंस नहीं बनाती लाइफ में। जो बैलेंस नहीं बनाती वही फिर रोती हैं, गाती हैं, चिल्लाती हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या हुआ कि उसको मेरे आना जाना हो गया गुड़गांव में। उसका भिवानी उसकी जॉब लग गई। उसके बाद फिर एक हमारा बहुत बड़ा प्लॉट था वो भी सेल कर दिया उन्होंने, उस लड़की के ऊपर लगा दिया, सब कुछ कर दिया। तो हम कुछ नहीं बोले, ठीक है जो उनका अपना है, जो कर रहे हैं करने दो। उसके बाद कि इतना अटैचमेंट हो गया, मैंने अपनी पूरी स्टोरी सुना दी उसको, फोटो दिखा दी, जो मेरे काउंटर पार्ट की डीएम की सारी फोटो दिखा दी मैंने, और उनसे सारी शेयर कर ली, शेयर कर दी। तो वहां क्या हो गई, मेरी डी वैल्यू, टोटल वैल्यू खत्म। नहीं तो एक मेरी जिसको बोलते हैं एक वैल्यू थी उस घर में, बट मैंने क्या किया बता दिया। तो यहाँ क्या टैग लगाया उन्होंने, करेक्टरलेस का, कि ये तो ऐसे घूमती रहती है, तेरा फूफा सही कहता है, और ये ऐसी ही है, इसलिए ये दुखी रहती है, परेशान रहती है, जो भी होती है। और तभी वो बहू का और मेरा सिनेरियो चल रहा था, और बहू भी पूरी टॉक्सिक, जो अभी वीडियो बना के भेजी हुई है उन्होंने, तो मैंने वो वीडियो भी डाली है। बाद में सारे रिश्ते हार्मनी में क्रिएट हो जाते हैं, और ये कर्मा रिलीज होता है दो का, जैसे बहू के और मेरे बीच में कर्मा था, वो रिलीज हो गया, हार्मनी क्रिएट हो गई। ऐसे कर्मा क्रिएट नहीं करना। आप मेंटर के साथ भी कर्मा क्रिएट करते हैं। कैसे, मेरे पास आएंगी, इनर वर्क ले लिया, एक इंस्टॉलमेंट देके बंद कर देंगी, इंस्टॉलमेंट खत्म, फिर दोबारा इंस्टॉलमेंट नहीं देती, एक में ही बंद, खत्म। मैडम को तो याद ही नहीं है और वो चलता रहता। तो यहाँ क्या है, आपने कर्मा क्रिएट कर लिया, वो मनी आपका इनहेंस होके इतना होगा, और उसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और उतना ही मनी नहीं तो आपका कहीं ना कहीं उससे 4 गुना आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। हेल्थ इश्यू हो जाएगी या कुछ भी आपके घर में ऐसा कुछ होगा, वो निकल जाएगा। ये मैं बता रही हूँ कि कर्मा कैसे क्रिएट करते हैं। अब मेरे पास आती हैं जब तो रोती गाती, दे दो मैडम जी दे दो, तो दे देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद गायब, फिर वो शक्ल भी नहीं दिखाएंगी अपनी। इसको कहते हैं दो लोगों के बीच कर्मा क्रिएट करना। अगर आपने डिटर्मिनेशन लिया है, संकल्प लिया, आपको अपनी वाणी की वैल्यू नहीं है, आपको नहीं पता आप क्या खो रहे हो, आपको धीरे धीरे पता चलेगा इन चीजों का। तो मैं तो टोकती नहीं हूं, एक दो को टोका शुरू में, तो फिर क्या है, यहाँ बैरियर डल जाता है, तो मैं बैरियर नहीं डालती, मेरी एनर्जी फ्री फ्लो है। तो मैंने भी क्या किया, जैसे मेरे को कहती हैं कमेंट अभी भी पड़े हुए हैं, आपने अपने कर्मा कैसे रिलीज किया, आपने कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट की,
आप कैसे यूनियन में आए? मैं यूनियन में ऐसे आई कि जैसे मुझे पता चला कि अंदर उतर के ही सब कुछ क्लियर होगा। मैंने संकल्प लिया कुछ भी हो जाए, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना पैसे थे ना कुछ था। एक चेन थी मेरी, शुरू से मेरे को चेन पहनने का बहुत हुआ है कि ये गला मेरा खाली नहीं रहा कभी भी, तो मेरे गले में एक चेन थी। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं जा करके गुड़गांव गोल्ड सूक में अपनी चेन बेच के आई। भोलासन से मैंने वो चेन खरीदी थी और वहीं पे मैं उसको सेल करके आई। उस टाइम पे वो से कितने की गई, 76 या 74, आई थिंक 74 या 76,000 की गई वो। तो मैंने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरी। उसके बाद मेरा तो लाखों में, मैंने जब कोर्स किया तो लाखों का पैकेज था, आज भी है, आप दूसरे चैनलों पे जाओगे तो। मैंने एक ही मिनिमम मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, उसको गरीब अमीर सब कुछ ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इनका रोना गाना और गायब हो जाती हैं, बीच में से लेंगी और गायब। 1 साल का कोर्स है, 6 महीने बाद देंगे, ऐसे करेंगी और चलती रहेंगी। वो अपना कर्मा क्रिएट कर रही है, मेरा कुछ नहीं कर रही वो। ये होता है संकल्प। यहां मैं मिस गाइड नहीं कर रही, मैं बता रही हूं जो कमेंट कमेंट खेलती हैं आके, आपने कैसे यूनियन में आए। मैं ऐसे यूनियन में आई कि मैंने एक संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प कि मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, कुछ भी हो जाए। कुछ भी नहीं है मेरे पास तो ये है, मैं जा करके उसको बेच के आई, मैंने अपनी फीस प्रोवाइड की। उसके बाद फिर 0-0 लगने शुरू हुए। 0-0 इन द सेंस, आप एक कदम रखेंगे, परमात्मा तभी 0-0 लगाता है। तो क्या करा फिर, मेरी दीदी खड़ी होगी, फिर उन्होंने मनी दिया, तो फिर ये ऐसे ऐसे कर करके मेरे पास फिर पैसे आने लगे। फिर मेरी अपनी काउंसलिंग थी जो बीच बीच में चलती थी, सिद्धा हीलिंग। मैंने क्या किया, सिद्धा हीलिंग की, महामृत्युंजय किया, महामृत्युंजय की साधना की, सिद्धा हीलिंग की, मृत संजीवनी, श्री विद्या की साधना, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया जब सेपरेशन फेज आया। तो यहाँ क्या, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, जो कमेंट कमेंट खेलते हैं उनको बताना चाहती हूँ। जो कहते हैं भक्ति क्या, माला क्या, उससे भी हो जाएगा, गुरु के मंत्र से भी हो जाएगा। मैं तो गुरु के साथ ही थी, मैं तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। यहां मैं अपनी की मैंने क्या क्या सीखा वो बताना चाहती हूं। तो क्या है, दूसरों के सामने कभी भी अपनी प्रशंसा मत करो। ये मैं प्रशंसा नहीं कर रही, जो कमेंट करती हैं उनको रिप्लाई देती हूं कि मैं यूनियन में कैसे आई। मैं एकदम से, मरना ही तो है जिंदगी में, गई सीधा वहां पे टारगेट किया, बेच के, और अपना इनर वर्क की, मुझे अंदर उतर के ही चीजों को व्यवस्थित करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी हाई वाइब्रेशन में जाना है। जो मैं लो हो रखी हूं, बस मैंने अपने आप को समझ लिया कि मेरे को क्या क्या करना है, और वही चीज मैं समझाती हूँ जो मेरे पास आती है। उसके बाद भी रोना गाना, रोना गाना, रोना गाना, मैसेज मैसेज, वो चुप ही नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं हो सकती चुप। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने जर्नी का, और अपना खुद का, और मेंटर का, और भगवान का। तो अब यहाँ क्या है, जरूरत से ज्यादा किसी को टाइम ना दें। यहां हम मनोरंजन करने के लिए नहीं आए। अगर समय ही काटना होता तो जिस परिस्थिति में आज आप हैं, ये परिस्थिति कभी भी नहीं आती। ये समय लेकर के कभी भी नहीं आती जिस परिस्थिति में आप आ जाए। समय काटना होता तो ठीक है जी, कट रहा है, जो हो रहा है चल रहा है, चल रहा है, उसी परिवार में रहते, उसी जगह में रहते, सब कुछ क्यों होता, ये सब होता ही नहीं। तो यहां मैंने क्या किया, ज्यादा टाइम देने का लिए मैं यहाँ पे अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी भतीजी, मेरे भाई की लड़की, उसने क्या किया कि कुछ कर्मा उसका और मेरा पेंडिंग। उसकी शादी नवंबर में, काफी टाइम, कौन से सन की बात है, तो मेरी परीक्षा थी वहां पे, परीक्षा इन द सेंस एग्जाम जो होते हैं फुल मून और न्यू मून पे, नवंबर की बात है, उसकी शादी थी, और अभी तो बच्चे बच्चे हो रखे हैं उसको। तो उसने की वो, उसकी मेरी एकदम से अटैचमेंट हो गई। वो आने लगी जाने लगी, भिवानी जॉब करती, आने लगी जाने लगी, मेरे पास आने लगी, कपड़े वगैरह जो कुछ भी देना था मैं अपना देती। मेरे अपने पुराने भी, पुराने जो नए नए, मैं नहीं कि मेरा तो अभी अवेकनिंग कि मेरा मन ही, जब अवेकनिंग होती है कोई चीज करने का मन नहीं होता, तो नए नए कपड़े सारे सब अपना ले जाओ भाई, ले जाओ, जो जिसको बेड पे जो लेके जाना जो ले जाओ, बस नहीं चाहिए अब, आज के बाद तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ सब। उसको वो आने लगी और सब करने लगी उसको मैं। तो क्या हुआ, उसकी शादी हुई, तो मैंने उस टाइम पे अपनी सारी स्टोरी उससे शेयर कर दी, क्योंकि घर में माँ तो थी नहीं, माँ की तो डेथ हो गई थी 18 में।
उसके बाद कोई बड़ी सिस्टर है तो उनके सामने इतना नहीं, तो उसके साथ मैं खुल गई एकदम से और अपनी सारी स्टोरी शेयर कर दी। वहां पे मेरी डी वैल्यू ये हुई, ये तो करेक्टरलेस है, ये तो ऐसे ही घूमती है, तेरा फूफा सही है, मतलब भाभी की नजरों में और उनकी नजरों में मेरी डी वैल्यू खत्म, वैल्यू ही खत्म। ज्यादा बोलने से ये चीजें होती है और ज्यादा आना जाना भी खो देता है इंसान को। तो वो लड़की आने जाने लगी और शादी होने के बाद वो जैसे भूल गई, मतलब वो मुझे जानती नहीं है, ऐसी हो गई वो। क्योंकि उसको पता चल गया कि जब मुट्ठी खुल जाती है, अभी तक मुट्ठी बंद है, आपकी मुट्ठी में क्या है आपको मालूम नहीं है, जैसे ही खुल गई तो आपकी वैल्यू वहां पे खत्म। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया, फोटो दिखा दी अपनी, मेरे और काउंटर पार्ट की डीएम की सारी, में तो ऐसे रहती थी, ऐसे रहती थी, ये था मैं अपनी लाइफ में, मैं तो एंजॉय कर रही थी खूब, ये थी वो थी। तो वहां पे क्या हुआ, फिर नवंबर में उसकी शादी हुई। तो नवंबर में जैसे उसकी शादी हुई, उसके बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं उस घर में, नहीं तो मेरे को चारपाई से नीचे पैर नहीं रखने देती थी उसकी मम्मी। रोटी भी बेड पे ही आएगी, इतना पैसा है इसके पास, सब कुछ है, और एक वैल्यू थी मेरी अलग से, पहचान थी एक, पता नहीं क्या है। उसके बाद सारी वैल्यू खत्म, ना उनका कोई कॉल आया दोबारा, ना कोई मैसेज। और उसकी शादी में ये समझ लो कम से भी कम 80 से 90,000 के आसपास लगाया होगा। 3 वो बड़े वाले सूटकेस जो बड़े बड़े रहते हैं पूरे, उनका पूरा सेट, गोल्ड के कपड़े, जो कुछ तेरे को लेना ले ले, लहंगे से लेके, लहंगा भी सिला दो बुआ जी, ये भी कर दो, ठीक है ले लो। उसके बाद पिछवाड़े पे लात। तो पिछवाड़े पे लात खा के मैंने ये सीखा कि अपनी जो चीजें हैं वो किसी से भी शेयर आपको नहीं करनी, सिवाय मेंटर के, जिससे आप इनर वर्क ले रहे हो उससे। और वो भी जब एक बार पता चल जाए तो उसके बाद खत्म वो चीजें। तो आप जो कहते हो ना बार बार कि घर वाले नहीं सुनते, घर वालों को हम बताते हैं हमारा ट्विन फ्लेम है, ये है वो है, तो ये कभी भी मत बताओ, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। वो आपसे स्वार्थ निकालेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे वो। फिर तो ब्लैकमेलिंग यहां से फिर क्या है कि देना ही पड़ता है आपको ये सब चीजें। तो यहां मैंने क्या, मनी लॉस, टाइम लॉस, इज्जत लॉस, खत्म सब कुछ। तो यहां मेरे को ये शिक्षा मिली कि जरूरत से ज्यादा ना तो किसी को टाइम देना और ना जरूरत से ज्यादा बोलना। अपनी वैल्यू खुद मेरे हाथ में है। तो यहां हम मनोरंजन करने के लिए नहीं आए कि हम मनोरंजन करने के लिए हमने इस धरती के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, या मेंटर से भी हमने इनर वर्क लिया है तो यहां मनोरंजन करने के लिए लिया है, नहीं। आपने रन छोड़, भगवान कृष्ण रन छोड़ के भागे थे एक बार ना, उनको रन छोड़ भी बोला गया, भागे थे, शायद आपको मालूम होगा। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आज जो वक्त यहां नहीं है, कहने का मतलब कि जो आज हो, आज जो तुम जहां पे हो, ये ऐसे वक्त नहीं आया। ये इसका मतलब है तुम्हें परमात्मा जगाना चाहता है। तुम्हारे भीतर है कुछ जो बेचैन है, जो अंदर है कुछ वो बेचैन है, कुछ ऐसा है जो बार बार चोट खा रहा है। जैसे मैं बार बार चोट खाई, तो वो चीजें आप ना चोट खाएं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आती हूँ और अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि जिन चीजों से मैं बाहर निकली हूँ, जिस इनर वर्क से मैं बाहर निकली हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी से मैंने अपने आप की ग्रोथ की है, वही चीज आपके सामने लेकर के आ रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हाई वाइब्रेशन में आकर के, बिना इनर वर्क के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा, नहीं तो परमात्मा डिस्ट्रॉय कर देंगे, ना मरने देंगे ना जीने देंगे, ऐसा शरीर हो जाता है। तो अब क्या है, यहां पे आपके अंदर है कुछ जो चोट खा रहा है, बार बार लोगों पर भरोसा किया, मैंने अपनों पे भरोसा किया, भतीजी पे जैसे भरोसा किया, सब कुछ बता दिया भरोसा करके, तो क्या हुआ उसके बाद, पिछवाड़े पे लात, सब कुछ लेके, तू कौन हम तो जानते ही नहीं, ऐसा होता है। तो उसके बाद लोगों पर भरोसा किया, जिन्हें अपना कहते हैं, या तुम जो कहते हो, अपने मन के द्वार खोले, अपने विचार रखे। मैंने क्यूरियोसिटी रहती है, बता दें ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम कोई बता दें ट्विन फ्लेम है, किसी को नहीं बताना। आपको जैसे पता चल गया कि मेरी जर्नी ट्रिगर हुई है, ये मेरी जर्नी है, तुरंत एक मेंटर को पकड़ो जो आपकी कॉल ले और अंदर डुबकी लगा दो बस। ये दूसरों का ज्ञान लेके मेरे पास नहीं आना, दूसरों का ज्ञान लेके आते हैं कई लोग। तो यहां क्या है, अपने मन के द्वार खोले, अपने विचार, अपने सपने, अपनी खुशी बांटी, और बदले में क्या मिला, व्यवहार में चोट। आपको चोट मिलेगी हर जगह, अपनी वाणी से चोट, उनकी वाणी जो आपको तकलीफ देगी, वो मौन भी हो जाएंगे, क्योंकि वो मौन
मतलब कॉल ही नहीं की दोबारा, शादी करके उसके बाद कॉल ही नहीं की। कहीं एक फोटो नहीं है उसकी शादी में, ये एक फोटो ही हो कहीं कि बुआ जी आ जाओ मेरे साथ फोटो करा लो। मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अपमान और अंत में पछतावा। आज मैं तुमसे कोई नई बात कहने नहीं आई, मैं तुम्हारा आईना हूं। ये जो बैठी हुई औरत है ये तुम्हारा आईना है, इसमें देख लो अपनी शक्ल, अच्छी तरह से देख लो। और तुम्हें दिखाने आई हूं, वो आईना तुम्हारा, तुम्हें जो मैं बोलती हूं एक एक शब्द, ये तुम्हारा आईना है। मैं तुम्हें दिखाने आई हूं, तुम देख लो अपने आप को, जिसे तुम बार बार देखते हो, रिपीट करते हो, पर समझते कुछ नहीं, या कुछ भी नहीं समझते। यह वीडियो या मेरी कहानी तुम्हें अच्छा लगने, या मैं सिंपत्ति गेन, कि तुम सोचते हो कि सिंपत्ति गेन कर रही है, या तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ दो उस चीज को, सिंपत्ति गेन के लिए नहीं। ये वीडियो और मेरे शब्द तुम्हें झंझोड़ के ना रखे तो समझ लो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये झंझोड़ने के लिए, जो ऐसे पकड़ पकड़ के परमात्मा तुम्हें तोड़ते हैं बार बार, समय की लाठी कहती हूँ ना जब चलती है, तो अगर तुम्हें झंझोड़े अंदर से तो समझ लेना तुम राइट पाथ पे हो। ये झंझोड़ने के लिए है, ऊपर उठाने के लिए, कि ऊपर उठो, अपनी डिवैल्यू, उस भैंस की तरह कीचड़ में मत फंसे रहो। गोबर करती है उसी में बैठ जाती है वो भैंस, वो हो तुम। पूरा दिन गोबर करेंगे अपने मुंह से, हाथों से, और फिर उसी में बैठ जाएंगे बस, पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट। उसने ये कर दी, मुझे तो मेरी जॉब अच्छी नहीं लग रही, एक है 20 मेंटर चेंज कर लिए, अभी भी मेरी तो जॉब मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो जॉब तुम्हें रोटी खाने को दे रही है, वो जॉब तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं है। तुम अपने आप को शुक्रगुजार करो कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हूं, कुछ भी कर सकती हूं मैं। रोती रहती है वो, रोती रहती है 24 घंटे। फिर बोलो तो मैं तो इसलिए कि आपके पास तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं मैसेज खेल रही हूं आपके साथ। ये मैसेज अगर मैंने एक रिप्लाई कर दिया, वॉइस मैसेज, तुरंत मैसेज, लंबे लंबे मैसेज, बस उसी एक के लिए बैठी हुई हूं, बाकी तो है ही नहीं यहां पे कोई भी। ये होता है तो सोचो कहां है हमें। एक बार पकड़ा दिया रस्सा, ये रस्सा है, इसी पे चढ़ के आपको जाना है। इसमें गांठें भी आएंगी, इसमें समूथ भी आएगा, इसमें हाथ में छाले भी पड़ेंगे, पैर में चोट भी लगेगी, जब आप ऊपर चढ़ोगे सब कुछ होगा। बस आपको चढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ये सारे दौर आएंगे तुम्हारे अंदर, चढ़ते जाओ ऊपर, नहीं उसी में गोबर करना और उसी में फंसे रहना, ये है बस वो भैंस की तरह। तो आगे क्या है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आगे बढ़ो। सबसे बड़ी हिंसा शरीर से नहीं है, ये जो लड़ रहे हो ना, ये शरीर से नहीं है, मन से। मंदिर, मन, ये मन क्या है, दरवाजा है अंदर उतरने का। ये मन ही पकड़ के बैठा हुआ है अभी तक। मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाई, वही चीज मैं बोल रही हूं, ये मन पकड़ के बैठा रहेगा आपको। मन से होती है सबसे बड़ी भूल। यही है कि हम हर किसी को जवाब देते हैं, एक्शन रिएक्शन, जवाब देते हैं हर किसी को। वहां अगर मैं बोलती तूने तो मेरी वैल्यू नहीं करी, तुमने तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, तुमने तो मेरी, अपनी भतीजी को ही अगर मैं बोलती या भाभी को ही बोलती, मैं चुप हो गई, छोड़ो ठीक है, ये मेरा एग्जाम था, मैंने कर दिया, अब छोड़ो। ईगो क्लैश होती है वहां पे, ईगो टूटती है। मैं अब बोल सकती थी बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। मेरी माँ की एफडी थी तो पूरी एफडी लगा दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेरी माँ गोल्ड की कुछ चीजें छोड़ के गई कि ये मेरी बेटी के लिए है और ये मेरी पोती के लिए है, जब उसकी शादी होगी उसमें डालोगे, और ये जब मेरी बेटी के लड़के की शादी होगी तो पटड़े पे चढ़ के उसके गले में डालना है। मेरे गले में उसने डाला, बड़ा अपनी बेटी के लिए रखा और छोटा मेरे लिए लेके आई, और उस छोटे पे भी क्लेश हुआ। किसने किया? मेरी बहनों ने किया कि वो तो एफडी भी लेगी, वो तो गोल्ड का भी लेगी। मैं वो जा करके वापस करके आ गई। मैंने कहा ये लो, मेरे को क्लेश नहीं चाहिए। लेकिन वहां मुझे अपनी वर्थ पहचाननी थी कि मेरी माँ अगर मेरे लिए देके गई है तो ये चीज मेरी है। उसके बाद वो जा करके बेच के आ गई, उसको भी बेच के आ गई। तो ये जो ठोकरें मैंने खाई है वही लेकर के आई हूं कि तुम, ये घर घर की कहानी है, इनमें मत उलझो। तुम्हें इनर वर्क मिला है, एक मेंटर मिली है जो अपनी हिस्ट्री सुना रही है, और ये आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए है, ना कि गिराने के लिए। आगे बढ़ते रहो, बहुत कुछ आएगा तुम्हारी लाइफ में।
उलझो मत, बढ़ते रहो आगे, रुको मत, बैठो मत, चलते रहो, टोटोए की तरह चलते रहो, खरगोश की तरह भागो नहीं, चलते रहो, स्टेप स्टेप बेबी स्टेप लेते रहो। अब आगे क्या है कि हम हर किसी को जवाब दे देते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा, अंदर तूफान ऐसे भर जाएगा अंदर, बस अभी जवाब दे दूं, कह कैसे दिया। कोई नजर से गिरा दे, कोई छोटा महसूस करवा दे, यहाँ छोटा महसूस करवाया मुझे, नजर से गिराया मुझे, कि मैंने अपनी स्टोरी शेयर की तो मेरे को नज़र से गिराया, छोटा महसूस कराया कि तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है शादी में, मेरे मामा हैं, उसके बच्चे हैं, बस यही है सब कुछ, बाकी ख़त्म, तुम कौन हो हमारी लाइफ में, किया तुमने, बस कर दिया जो करना था, उसके बाद तुम कौन हम कौन, कोई लेना ही देना नहीं है। तो यहाँ क्या है, कभी हमने सोचा है दूसरों के शब्दों में या वाणी में इतनी शक्ति कहाँ से आई। शब्दों में, ये शक्ति शब्दों में नहीं, वो शक्ति हमारे ध्यान में है, जिसे हम सुनते हैं, उनकी बातों को हम सुनते हैं, दिल में लगाते हैं, मन में लगाते हैं, हमें चोट पहुंचाती है जिसे हम महत्व देते हैं, क्योंकि उनको हम वैल्यू देते हैं। जरूरत ही नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड, जरूरत ही नहीं है हमें, जो तुम कर रहे हो करो। जिसे हम महत्व देते हैं, अपना समझते हैं, वही हमारे लोग हमारे ऊपर बैठते हैं, आके सर के ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ हमें इग्नोर करने की ज़रूरत होती है। काश एक सब्जेक्ट इग्नोर करने का भी होता। होम साइंस में जब पढ़ाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं और कुछ भी सिखाते हैं, यहाँ एक सब्जेक्ट अगर अब शुरू कर दे इग्नोर करने का, गुड टच बैड टच सब सिखाया जाता है, यहाँ इग्नोर करना नहीं सिखाया जाता। काश एक पीरियड इग्नोर करने का भी सिखाया जाता। समाज और सोसाइटी, घर परिवार, माँ बाप क्या सिखाते हैं हमें, यही सिखाते हैं कि प्रतिक्रिया दो। उसने कुछ कह दिया, जा जवाब दे क्या उसको, उसने ऐसे कैसे कह दिया, तुरंत फोन मिलाएंगे। अगर किसी ने कुछ कह दिया तुरंत फोन, ऐसे कैसे कह दिया मुझे, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। तो क्या सिखाता है यहाँ पे, परिवार सिखाता है, माँ बाप, बेटी, मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया तो माँ तुरंत ये जवाब दे उसको। बहू ने बेटे को शिकायत करी माँ की, बेटा तुरंत जाएगा, मेरे बेटा यही करता था। जब बहू उसको, वो खुद नहीं बोलेगी कुछ भी, ये छिपकली है, वो जैसे सांप की मौसी होती है, मैं उसको वही बोलती थी, सांप की मौसी। वो कुछ नहीं कहती थी, वो जो बैठी अभी वीडियो बना रही है, अभी वो सुनती है वीडियो, वो क्या करती थी, वो खुद कुछ नहीं कहेगी, लड़के को बोलेगी, लड़का आके मेरे से लड़ाई करता था। ये ऐसी होती है क्रिया प्रतिक्रिया, आप हर घर के अंदर है। आप अपने हस्बैंड को, जो कार्मिक है, हमें क्या लेना देना, हम तो कर्मा रिलीज करने आए हैं, हमारा प्रारब्ध है ये, वो कर्मा हमने रिलीज कर दिया, बनाना क्यों है एक्शन रिएक्शन करके। मेंटर के साथ भी आप ऐसे ही कर्मा क्रिएट करते हो, गुरु के साथ भी ऐसे ही कर्मा क्रिएट करते हो। आपकी वाणी की वैल्यू नहीं, आप खुद को अपनी वाणी की वैल्यू नहीं है। उनके साथ एक कमिटमेंट कर ली कि मैडम मुझे इनर वर्क करना है, ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है। मैं हर किसी को बोलती हूँ फर्स्ट, उसी डेट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट अपने आप आनी चाहिए। नहीं, क्या करती हैं, भाग जाएंगी, मैडम को तो पता ही नहीं है, मैसेज करती ही नहीं है, छोड़ो जी क्या करना है चल रहा है। तो उसको, ये इसको कहते हैं कर्मा क्रिएट करना, ऐसे क्रिएट होता है। तो आप क्या सोचते हो, जर्नी कंप्लीट होगी? नहीं। और वो मैडम इसलिए कर्मा, उसको मालूम है कि इसको बोलूंगी तो कर्मा क्रिएट होगा, इसलिए वो छोड़ देती है उसको उसके हाल पे, और परमात्मा के कि अब मैं बीच से हट चुकी हूं, अब आपको जो करना है इसके साथ आप करो। ये होता है मेंटर का रोल। गुरु हट जाता है बीच में से, करो अब आपको जो करना, नहीं तो गुरु सारे कर्म लेता है, खड़ा हो जाता है बीच में, वो छोड़ देता है, फिर ठीक है जो करना है तुम करो, ये है मेरा काम। इसलिए मैं कैजुअली रहती हूँ। कई आएंगी, इंटरव्यू लेंगी मेरा, एक 2 घंटे इंटरव्यू, एक कॉल लेंगी, कॉल उसके बाद कल आते हैं, वो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। वो परमात्मा देखता है ना, फिर कर्मा क्रिएट, इसको बोलते हैं कर्मा क्रिएट। एनर्जी क्या एक्सचेंज किया आपने, जिस गुरु से, जिस मेंटर से आप इतनी देर बात कर रहे हो, उसको क्या एक्सचेंज किया आपने, उसका टाइम आप ले रहे हो, जो किसी दूसरे स्टूडेंट का था वो टाइम आप ले रहे हो, क्या किया आपने उसका, टेकन फॉर ग्रांटेड। क्लियर? तो यहाँ क्या है, तुम निर्दोष हो। यहाँ पे लड़का बच्चे यही करते हैं, झगड़ो, सफाई दो, अपने आप को सिद्ध करो, सफाई दो,
लड़ाई करो। पेरेंट्स क्या बोलेंगे, जा लड़ाई कर ले, उसको बोल के आ, जवाब दे के आ। क्यों जवाब नहीं दे रहा उसको? स्कूल में बच्चे घर आएंगे, मेरे टीचर ने ये कर दिया, पेरेंट्स जाएंगे उसको जवाब दो। मैं ऐसे ही करती थी। बड़े वाला लड़का था मेरा, उसको टीचर मारपीट कुछ भी कर देते थे। एक बार तो जाके मैंने पीटीआई सर को थप्पड़ मार दिया था स्कूल में, चिरंजीव भारती सुशांत लोक गुड़गांव में। जाके मैं उसको, अनिल सर थे उसके, मारा एक चाटा खिंचा के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़के को मारने की। ऐसे काम करती थी पहले मैं, बहादुरी समझती थी अपनी। तो ईगो है ना, वो टूटती है, ऐसे टूटती है ईगो। तो अब क्या है, कुछ नहीं है, अब खत्म। तो अब क्या है, यहाँ पे मुक्त हो गया। इग्नोर करना कायरता नहीं है। कायर वो हैं, जैसे किसी को, अब सपोज करो कि आप एक्शन रिएक्शन नहीं करते, तो यहाँ क्या आप कायर नहीं है। यहाँ कायर वो है जो हर बात से घायल होता है, कोई भी छोटी छोटी चीज को जो आपको अंदर जाके चुभती है, तब आप घायल होते हो। हिम्मत वाला या कॉन्फिडेंट या निडर इंसान को समझ में आ जाती है कौन सी बात को मन में बिठाना है और किसे इग्नोर करना है। ये मन एक दरवाजा है अंदर उतरने का, अंदर जाने का। अगर कोई अंदर आएगा तो कभी भी शांत नहीं हो पाओगे। अगर हर कोई आपके डोरबेल बजा के आपके घर के अंदर बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप सुकून से नहीं बैठ पाओगे। वही चीज आपके अंदर चलती रहती है। अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो। नेक्स्ट, अपनी पर्सनैलिटी, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो। नेक्स्ट, अपनी जुबान यानी वाणी की वैल्यू बढ़ाओ। अगर आपने किसी से कमिटमेंट कर दी तो उसको पूरा करो। जुबान यानी वाणी की वैल्यू बढ़ाओ, अपनी बात पर कायम रहो, जो कहो उसे पूरा करो। नेक्स्ट, कम से कम बोलने का प्रयास करो। जितना कम बोलोगे आप, उतनी आपकी वाणी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कुछ आज का टॉपिक था जो मैं लेकर के आई। होप इससे आपको समझ आया होगा। और जो मैं बताती हूँ ये मेरे पर्सनल, जो हमारी लाइफ है, ये एक डीएम से शुरू होकर के और ये भगवान तक जाती है और हमारा शुद्धिकरण करती है। इसी को इनर वर्क कहते हैं, अंदर उतर के। और जो फ्रिक्वेंसी आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है वही ये सब काम करती है। मैं चुपचाप लगी रहती थी, चुपचाप कमरा बंद किया, बस रात दिन रात दिन रात दिन लगी रहती थी। और खाली टाइम में अपना जिम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, सुबह से शाम तक, जब आराम करने का टाइम आता था आराम करती थी, सब कुछ। तो ये आपका अपना टाइम है, इसको व्यर्थ ना गवाएं। इन पॉइंटों से मे बी होप आपको कुछ समझ आता होगा। और यहाँ मैं कोई सिंपैथी गेन करने नहीं आई और कोई अपनी वो नहीं करने आई कि भाई आप लोगों को अच्छा लगे। मैं शेयर करती हूँ अपनी स्टोरी बस, कि जिससे आपको ज्ञान हो। मैं आईना हूं तुम लोगों का, ये समझ लो। आईना, यही मिरर है। हर घर की कहानी है ये, हर घर की। समझ गए? ये होता है कि कहाँ कर्मा क्रिएट होता है। आप टीचर के साथ भी कर्मा क्रिएट करते हो, मेंटर के साथ भी, गुरु के साथ भी, भगवान के साथ कर्मा क्रिएट किया हुआ है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, गॉड के साथ। गॉड का और आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप पूरा, यहाँ क्या आए थे, प्रारब्ध लेकर के आए हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करके भगवान के साथ। ये मेरा प्रारब्ध जो मेरे साथ जा रहा है, इसका कर्मा मुझे इस शरीर के साथ रहते हुए इन लोगों के साथ इसको रिलीज करना। आप क्या करते हो, नया नया कर्मा बनाते रहते हो। नया नया नहीं बनाना कर्मा। भगवान कृष्णा को याद किया करो, रणछोड़ दास उसका एक नाम भी था, रणछोड़। तो रन को छोड़ के भाग जाओ, कभी कभी ऐसा भी वक्त आएगा, छोड़ दो रन को।